अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर हैप्पी अलर्ट्स। और इस एपिसोड में हम आपको न्यूज़, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, गेमिंग से रिलेटेड अलर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके अपने फ़ोन पे और अपने जो है यूट्यूब के फ्रंट पेज पे। आज हमारे पास आपके लिए काफ़ी क्रिस्पी अलर्ट्स हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले न्यूज़ मैं आपको बताता चलता हूँ पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल एप्लीकेशन की तरफ से। अगर आप लोगों को याद हो तो 28 अक्टूबर को इमरान खान ने एक रजिस्टर्डिंग एप्लीकेशन लॉन्च की थी पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के नाम से, जिसका मकसद ये था कि जितनी भी सोसाइटी में बदतमीजियाँ या कुछ भी होता है तो उसकी शिकायत उस एप्लीकेशन के थ्रू आप दे सकते थे डायरेक्टली गवर्नमेंट के लोगों को। तो उस पर तकरीबन 1,72,000 कंप्लेंट्स अभी तक 47 डेज में रजिस्टर्ड की गई और जिसमें 59,000 कंप्लेंट्स को रिजॉल्व कर दिया गया और बाकी प्रोसेस में है, जो बहरहाल काफ़ी अच्छी बात है और इसी तरीके से होना चाहिए। तो दोस्तों दूसरी अपडेट आपको बताता चलूँ फिर से इमरान खान के बारे में, इमरान खान और शाहिद अफरीदी के बारे में कि इमरान खान ने रिसेंट ट्वीट किया था कि कश्मीर के जो लोग हैं उनको अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करना चाहिए, हम उन पे सारे फैसले हम छोड़ते हैं उन पे। तो इस पर रीट्वीट किया था शाहिद अफरीदी ने कि आई टोटली सपोर्ट इमरान भाई, और मैं भी यही कहूँगा कि कश्मीर के लोगों को खुद सोचने दो, खुद फैसला करने दो और प्लीज़ उनको फैसला खुद करने दो उनकी तरफ से। ये जो बीच में सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं इसको क्रिएट ना किया जाए। तो अगले अलर्ट के बारे में बात करता हूँ। अगले अलर्ट है सैमसंग फ़ोन्स के मुताबिक सैमसंग की जो कंपनी है 2019 के मिड में और 2019 के आई थिंक 6 मंथ्स तक काफ़ी अमेजिंग फ़ोन्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे S10 है जो वो फरवरी तक अपडेट हो जाएगा, फिर ऑफिशियली हर जगह लॉन्च हो जाएगा। उसके साथ साथ फोल्डेबल स्मार्टफोन है जिस पे आपको अलर्ट देता चलूँ कि उसकी फ़ोन की जो बैटरी कैपेसिटी है वो 6600 mAh की होगी, जो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा बैटरी देखने को मिलेगी। बहरहाल लेकिन जो सैमसंग है कभी भी अपने फ़ोन में इतनी रैम नहीं देते, तो रैम आपको फिर से वही 8 GB रैम तक ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उसके बाद अलर्ट आपको देता चलूँ कि कल से अभी तक बड़ी तादाद में लोग इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट पे गम का इजहार कर रहे थे। किस चीज़ का कि 16 दिसंबर 2018 को जो APS पेशावर में हमला हुआ था, जहाँ पे बहुत ही बच्चों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी और शहादत की मौत तो उनको मिली थी, लेकिन बहुत ही गम का जो था वो दिन था, वो वाक़या होता 16 दिसंबर का, पाकिस्तान के लिए ब्लैक डे था। और कश्मीर में जो हादसात होते रहते हैं उन वजह से लोग काफ़ी बड़ी तादाद में गम का इज़हार कर रहे थे, और मैं भी अल्लाह से ये दुआ करूँगा कि अल्लाह उनके पेरेंट्स को सब्र अता फरमाए, आमीन। व्यूअर्स चलें एक गेमिंग से रिलेटेड के अपडेट के बारे में, अलर्ट के बारे में बात करते हैं कि अगर आप स्ट्रीट फाइटर गेम्स के शौकीन हैं तो आपको पता चलो अगर आपने ऑफिशियली स्ट्रीट फाइटर 5 गेम्स बाय की थी तो उसके नेक्स्ट पेज पे जो है नेक्स्ट पैच में स्ट्रीट फाइटर्स वाला ने कैप्कॉम वाले ने एक नया करैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नाम है केज, जो काफ़ी है। अगर तो आपने बाय की थी तो आप उस चीज़ को खेल सकते हैं और अपडेट करके उस चीज़ का मज़ा ले सकते हैं। व्यूअर्स अगले अपडेट के बारे में बताता चलूँ कि हॉकी का वर्ल्ड कप हो रहा था जो जहाँ पे मुल्क की तमाम टीमों से किया और काफ़ी अच्छा मुकाबला हुआ हर टीम का, लेकिन एट लास्ट एंड पे बेल्जियम ने 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। सो दोस्तों डेट्स इट फॉर टुडे। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और भी इस तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि आपको एक ऑथेंटिक न्यूज़ दें अलर्ट्स के ज़रिए। सो अल्लाह हाफिज़, आप अपना ख्याल रखें।